एक चीज़ इतनी याद रख सकते हो कि ज़िंदगी की लाखों लड़ाइयों में से सबसे ज़्यादा कठिन लड़ाई वो होगी जो आप अपने आप से लड़ोगे। और अपने आप से लड़ने में एक चीज़ काम में आएगी और देखना यही होगा कि आप जहाँ पर हो और आप जहाँ जाना चाहते हो, इतना मायने रखेगा। और उसके लिए खुद से कितना लड़ना है, जब आप ये सीख गए तो सारी चीज़ें सीख गए। इसलिए ज़्यादा सीरियसली लेने के लिए कुछ है नहीं, बस अपने आप को सीरियसली लो, अपनी पढ़ाई को सीरियसली लो और चीज़ें कितनी बेहतर बना सकते हो इस पर ज़्यादा ध्यान दो। यही हमारे लिए है। लोग, दुनिया, सब एक समय तक है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाती है जब आपको खुद को अपना देखना होता है, क्योंकि आपके घर की बीमारी में कोई काम में नहीं आता है। आप ही हो, स्वयं हो। आपका ही दिमाग खराब होगा, आप ही चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे, आप ही आपका भला बुरा ये सारी चीज़ों पर ध्यान दोगे। तो इन सारी चीज़ों पर व्यर्थ में हमको किसी पर खर्च नहीं करना है अपने आप को, ना अपने दिमाग को। जहाँ हो, जहाँ जाना चाहते हो, उसमें कितना जोर लगा सकते हो, ये हमारे लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए और इतनी चीज़ें हम कर सकते हैं। यही हमारे हाथ में है। समय बर्बाद करना, बाद में पछताना, उससे तो अच्छा ही है कि एक बार जोर लगाकर मेहनत की जाए। सब चीज़ें करो। आप पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद आप उसी का पढ़ा हुआ जो है आप उसका वीडियो बनाकर डालो, स्किल सीखो, बेझिझक बोलने की आदत डालो। ये सारी चीज़ें आपको आगे लेकर जाएगी। करने का कुछ बचा ही नहीं है। 4 लोग 40 बातें और 440 अफवाहें, सब चीज़ें चलेगी। आप इसको नहीं रोक सकते हो। कोई आपको अच्छा वो ही बोलेगा जो आपके आपके प्रति अच्छा भाव रखता हो, लेकिन वो भाव भी पल भर में बदल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। मैं इतना मानता हूँ कि ज़िंदगी की लाखों लड़ाइयों में से खुद के खिलाफ जो लड़ी हुई जंग होती है ना, वही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कठिन कठिन क्या होता है? कठिन क्या होता है? कठिन होता है एक तो जहाँ आप हो और जहाँ आप जाना चाहते हो। इसमें आप कितना ज़ोर लगा सकते हो और कितनी कितनी प्योरिटी दिखा सकते हो, कितनी शुद्धता दिखा सकते हो। और और ये बोलना चाहिए कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो। कैमरे में आकर बोलना है, बोलो। गलत होगा, गलत होगा, थोड़ा झिझक होगा, ठीक है। लाखों करोड़ों लोग वो सब चीज़ें कर रहे हैं और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पढ़ो, पढ़ाई का ही वीडियो बनाओ, डालो, हँसने दो लोगों को। लोग यही बोलेंगे ना कि यही बोलेंगे कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? मज़ाक उड़ाएँगे, उड़ाने दो। उड़ाने दो, धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ती है। हज़ारों लोग हँस रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फिर भी फेमस है। उनको तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें बनानी है, डालनी है, अपनी जर्नी को तय करना है, अपनी चीज़ों को तय करना है, तो उससे बिल्कुल पीछे मत हटो। जितना कर सकते हो, करते जाओ। धीरे-धीरे चीज़ें सुधरेगी। आप अपने लिए मोटिवेशन बनाओ, खुद के लिए मोटिवेशन बनाओ। वीडियो अगर बना रहे हो ना, तो अपने लिए मोटिवेशन का वीडियो बनाओ खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे को सुनने दो, चिल्लाने दो, बुरा बोलने दो, गाली देने दो, सब चीज़ें चलेगी, सब चीज़ें चलेगी। आप कैमरे के सामने आकर अपना मोटिवेशन अपने लिए बनाओ, ठीक है? ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करते रहो, स्किल सीखते रहो। ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए हमारे लिए और हमारी चीज़ें तो चलती रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा अगर कोई चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही है तो इसे छोड़ो, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि ऊपर वाले की जो योजना है वो आपके सोच से कहीं बेहतर है। तो जो आप कर रहे हो ना, उसको करते रहो, करते रहो। हम खुद हमारे एक चैनल पर 800 से ज़्यादा वीडियो डाल चुके हैं। हाँ, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, हम मानते हैं उन सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी हम लगे हैं, चीज़ों को सुधारने में लगे हुए, प्रॉपर चीज़ों को जानने में लगे हैं, में कंसिस्टेंसी में काम करने के लिए लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन छोड़ा कुछ नहीं है और ना हम छोड़ेंगे। तो आप लोग भी यही कीजिए, छोड़ो कुछ नहीं। पढ़ रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर पढ़ो। क्योंकि अगर 1 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपके अंदर 1 साल में पढ़ा हुआ ज्ञान, बशर्ते आपकी मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ा होना चाहिए, आपको सारी सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। एग्ज़ाम निकालने से पहले आपके नॉलेज पर ज्ञान ध्यान दो, आपकी चीज़ों पर ध्यान दो, आप कितना अच्छे से कवर कर पा रहे हो, कितने अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हो, सब्जेक्ट को समझ पा रहे हो, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दोगे, तो बहुत अच्छे से आप अपना इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। और इन्हीं चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। ईश्वर की योजना है ना, ईश्वर ने भी तो कुछ सोच कर रखा होगा आपके लिए। आप मेहनत कर रहे हो, उसको दिख रहा है। उसको दिखाने के लिए मेहनत नहीं करो। मेहनत ऐसी करो कि आपको कुछ लग रहा हो अपने आप में कि हाँ, मैं कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से कर रहा हूँ और मैं समझ पा रहा हूँ सब्जेक्ट का ज्ञान कैसे हो रहा है, चीज़ों का नॉलेज कैसे हो रहा है, कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चन टिक लगाना है, कैसे 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 इस लाइफ की चीज़ों को आगे बढ़ाना है। प्रेशर नहीं लेना है भाई। फिर रिपीट करता हूँ, दुनिया की किसी भी चीज़ों पर लोड लो ही मत।
बहुत सी चीज़ें तो आपकी योजनाओं में है ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें तो है ही नहीं ऐसी जो सिर्फ इल्यूजन है और सिर्फ हम देख के परेशान होते रहते हैं, और चीज़ें ऑटोमेटिकली शांत होती है। हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, वो सब्जेक्ट ऐसा होगा, वो सब्जेक्ट वैसा होगा, लेकिन कुछ नहीं। जैसे जैसे आप करते जाओगे चीज़ें बेहतर होते चली जाएगी और समझ में भी आएगा। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, मेहनत करते जाना है, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। ऊपर वाले की भी कोई योजना होती है। आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, कल होगा। जैसा भी होगा सब अच्छा होगा। खुश रहो और मेहनत करते रहो। मेहनत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मेहनत में कमी होगी तो ही चीज़ें आपके फेवर में नहीं होगी। तो जितना हो सके उतना अच्छे से चीज़ों को ध्यान दो, मेहनत करो। मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो चीज़ आपको चाहिए उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, नहा धो के पड़ जाओ, बेफिक्री से, शांति से, उसी दिशा में सही चीज़ों को लेकर मेहनत करते रहो। एक दिन वो चीज़ें हमको मिलेगी।